मैं अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूएई इसको महसूस कर रहा है, बहरीन इसको महसूस कर रहा है, इराक को लग रहा है कि ये क्या हो गया। कतर में आप सुन ही रहे हैं, संगीता जी वहां से बता रही हैं कि चीजें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं। ईरान ने यूएई पर फिर दागे ड्रोन। अगली खबर देखिए, एरबिल में मौजूद काउंसुलेट में हमला हुआ, हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। क्विकली दिखाइए, इसकी तस्वीरें भी दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए वहां, ये एरबिल में, यूएई के नहीं इराक के आप शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हटाइए यहां से, ये ठीक नहीं है। ये इराक में एरबिल बेस जो है वहां पर हमले की तस्वीरें। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब। ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के तेल कंपनियों पर हमला होगा, ईरान ने कहा। तेल कंपनियों को राख कर देंगे, ईरान ने ये बात भी कही। यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी कंपनियों पर अटैक होंगे, ईरान ने यह बात भी कही। प्रोफेसर अमिताभ, ये खास तौर से क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ा इनिशिएटिव होगा इसको लेकर? अमेरिका से बात करने की या ईरान पर दबाव डालने की कोई कोशिश होगी, या ये इस समय सैंडविच बन चुके हैं, इससे ज्यादा इनका वजूद नहीं? एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट मैंने सुना था कि पेजेश्कियान साहब ने जब माफी मांगी थी कि हम अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि ईरान सरेंडर करना चाहता है। तो ये जो बातचीत चल रही थी मीडिएशन की, जीसीसी कंट्रीज पे अटैक नहीं करेंगे, उसके बीच ये सरेंडर का जो पोस्ट आया, उसके लेकर ईरानियंस और भड़क गए। अब उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो डिप्लोमेटिक चैनल जो भी खुला था कि अटैक नहीं होगा, वो फिर से अटैक चालू हो गया और ये चालू रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है जीसीसी कंट्री रेस्ट्रेंट कर रही हैं और उनको रेस्ट्रेंट करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो इजराइल का अल्टीमेट मोटिव था कि पूरा गल्फ लड़ जाए एक दूसरे से, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वो आपस में ही लड़ जाएं, वो अचीव नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वहां की जनता ईरान की जनता से सिंपैथी रखती है और एक दूसरे से दोनों सिंपैथी रखते हैं। तो वो चीज मुझे नहीं लगता है जीसीसी कंट्रीज होने देंगे। जी दिनेश जी, अगले चरण की तरफ आपको ले चलता हूं। खर्क का बदला, ईरान करेगा हमला। जरा ये देखिए, ईरान भी हमला करेगा, ये ईरान ने तय कर दिया है। अब आप सबसे सेंसिटिव जगह पर अगर आप हमले करेंगे तो फिर ईरान भी छोड़ेगा नहीं। ईरान भी यहां जाहिर है यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है और ईरान ने बार बार ये बात कही है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमको दीवार के साथ हमारी पीठ लगा दी और हमारे पास अब कोई चारा बचा नहीं है। खर्क का बदला ईरान किस तरीके से हमला करेगा? पहला टारगेट रास तनूरा टर्मिनल, सऊदी अरब। क्या आरामको जैसी बड़ी, जो वहां बड़ा संयंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो कही जाती है, क्या उसको एक बड़ा झटका देने की तैयारी है? ईरान से दूरी 400 किलोमीटर की है इसकी, क्या इस पर हमला होगा? दूसरा टारगेट क्या फुजैरा तेल टर्मिनल हो सकता है यूएई का, ईरान से जिसकी 350 किलोमीटर की दूरी है? क्या तीसरा टारगेट रुमाला ऑयल फील्ड हो सकता है इराक का, ईरान से दूरी 150 किलोमीटर मात्र है? क्या चौथा टारगेट रस लफान एलएनजी टर्मिनल हो सकता है कतर का, जिसकी ईरान से दूरी 400 किलोमीटर है? क्या पांचवा टारगेट शाइबा ऑयल फील्ड सऊदी अरब हो सकती है, जिसकी ईरान से दूरी 550 किलोमीटर है? ये वो संभावित और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जगह हैं जो ईरान में खर्क के हमले के बाद ऐसा लग रहा है कभी भी दहलाई जा सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जिस समय मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, उस समय इजराइल के ऊपर फिर से ताजा हमला हुआ है। इजराइल के ऊपर फिर से मिसाइलों की बारिश की गई है। आशीष ने अभी अभी ये खबर पहुंचाई और अब इसको हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। अभी ये खबर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। उन जगहों को अब अलर्ट कर दिया गया है, रेड सायरन बजने लगे हैं। ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें मारी हैं। सेंट्रल इजराइल की तरफ दागी गई हैं मिसाइलें। पूरे सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी, कुछ ही देर में पहुंचेंगी ईरानी मिसाइलें। यहां से मिसाइलें चल चुकी, ये फ्रेश वेव है। आशीष क्विकली, ये फिर से लगभग उसी तरीके से, आशीष आप आ जाएं यहां, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमको फिर दिखाई दे रहा है जैसा हमने परसों अपने दर्शकों को दिखाया था अड़ी में। ईरान में महाविनाश हुआ है। तेहरान के पुलिस कमांड मुख्यालय पर विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट में तबाह सैकड़ों गाड़ियां, कार के अंदर शव देखे जाने से दहशत, धमाकों में खंडहर हुई कई रिहायशी इमारतें। यहां आप देख रहे हैं तेहरान को जिस तरीके से स्मशान में बदल दिया है अमेरिकी हमलों ने, वो उसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। इजराइल और अमेरिकी हमलों ने, देखिए यहां का क्या हाल किया है। ये कारों के हाल देखिए, घरों के हाल देखिए, निर्जन सड़कें देखिए और अंदाजा लगाइए तेहरान का हाल क्या है। लेकिन उसके बावजूद ईरान कह रहा है ना हम थमेंगे ना हम रुकेंगे। ईरान के कई प्रांतों में भीषण तबाही का मंजर। अगली खबर देखिए, लोरेस्तान में अमेरिका इजराइल की बमबारी, अल-अश्तर के पुलिस हेडक्वार्टर पर किया हमला। एयर स्ट्राइक के बीच भागते नजर आए लोग, धमाकों में सैकड़ों गाड़ियां और घर तबाह, सैकड़ों गाड़ियां और घर धमाकों में तबाह। यहां उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोरेस्तान की तस्वीर यहां आप देख रहे हैं। तेहरान के बाद अब लोरेस्तान में आपको दिखा रहा हूं। यहां भी देखिए, ये ध्वस्त हुए मकान देखिए,
इमारतें देखिए और यहाँ पैनिक देखिए, लोगों में अफरा तफरी देखिए।